रामायणी 23। विषय सुख अल्प है, आत्म सुख नित्य है। अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैं घर में मनता। सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैनन नेह जस जरय पतंगा। करहूँ विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बंदा ही जग, यही विधि आवे जाय। मानुष जन्म नर पाय के, नर काहे को जहड़ाय। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि शैशव कालीन माता के गोद जनित सुख, बाल्यकालीन खेल कूद जनित सुख, तरुणाई के पढ़ने लिखने का सुख, जवानी के राग रंग का सुख, सब तो क्षणिक है। और केवल क्षणिक ही नहीं, दुख मिश्रित है। दुख मिश्रित का मतलब है आप जिसमें सुख संसार प्राणी पदार्थ में खोजते हैं, वो क्षण मात्र का तो सुख है ये है, उसमें महान भयंकर दुख मिला हुआ है। रस भरी जवानी, वैवाहिक उत्सव आखिर कितने दिन तक चलेंगे? शासन, स्वामित्व एवं अधिकारत्व की गद्दी कब तक रह सकती है? आप बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विश्वपति, कितनों भी महान पद पा लिए, लेकिन वो कितने दिनों तक रहेंगे? आखिरत उसको छोड़ना होगा, छूटेंगे। और जब तक है इन सब में तो चिंता की भट्ठी जलती है, सुख है कहाँ? संसार में सबसे बड़ा सुख काम भोग मान रखा है, जिसमें है क्षणिक उत्तेजना, नशों की झंझनाहट, शक्ति का क्षय, मलिनता, शक्तिहीनता और बेवकूफ बनकर पीछे पछताना। यही तो है भोग विलास में संसार का माना हुआ सबसे बड़ा सुख। इसी के पीछे जीवन भर की गुलामी, इसी के लिए मनुष्य अपनी आधी जिंदगी तैयारी में लगा देता है और शेष आधी जिंदगी इसके दुखद परिणाम को झेलने में। फिर इसे सुख कहें तो दुख किससे कहोगे? ये ठीक है कि एक दो संतान के लिए गृहस्थ को एक दो बार इस भूल में अपने आप को उतारना चाहिए, किंतु जो अपना पूर्ण कल्याण चाहे, मोक्ष चाहे, परमानंद चाहे, वो इसे एकदम बरी रहे, एकदम छुटकारा पाले, एकदम पीठ दे दें। फिर आज की दुनिया में जहां संतानों की भीड़ से शासन विचलित है, सरकार परेशान है, अधिक से अधिक नर नारियों को अविवाहित एवं ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी बनकर रहना चाहिए। प्रसंग यहाँ ये नहीं है कि संसार की सामयिक स्थिति क्या है। प्रसंग एक ज्वलंत विषय पर है कि जड़ पंच विषयों के जितने सुख है, संसार के जितने सुख है, भोग विलास के जितने सुख है, वो सब क्षणभंगुर है, क्षण मात्र के लिए है। उनके भोग से इच्छाएं बनकर मनुष्य के चित्त को सदैव उद्वेगित करती रहती है, परेशान करती रहती है, दुखित करते रहती है, जिसे वो
सदैव पीड़ित रहता है। विषयों के निरंतर सेवन से, भोग विलास के निरंतर सेवन से मनुष्य की विवेक शक्ति सो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं और वो अंधा बनकर विषयों के उन्माद में ही परमत रहता है, विषयों में ही डूबा रहता है। सुख का खंडन सुनकर कोई घबरा सकता है कि मुक्ति के चक्कर में पड़कर यदि जीवन में सुख का ही खंडन हो जाए तो रहा ही क्या। हर प्राणी दुख से भागता है और सुख चाहता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे। सुख को भूलकर, सुख की उपेक्षा कर कोई मुक्ति कहाँ से पावेगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं सुख का खंडन नहीं करता हूं, किंतु सुख भ्रम का खंडन करता हूं। परिहरि सांच झूठ निज धावे। मनुष्य जो सच्चे सुख को छोड़कर झूठे सुख के लिए दौड़ता है उसका खंडन करता हूं। सदगुरु कबीर साहब जी ने साखी ग्रंथ में कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। मनुष्य क्षणिक विषयों में सुख चाहता है और उसी के उपभोग में आनंद मनाता है। जो क्षण भर के लिए सुख है उसी में परमानंद सुख समझकर उसी में आनंद मनाता है। ये मनुष्य का भ्रम है। संसार के लोग तो काल के आहार है। काल किसी को अपने मुख में ले लिया है और किसी को गोद में ले रखा है और अब मुख में डालने ही वाला है। विषय के सुख क्षणिक है, भोग वासना के सुख थोड़ा देर के लिए है और परिणाम में दुख और बंधन उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए इनका त्याग जाना आवश्यक है। सच्चा सुख आत्मजनित है। जो चिरंतन ऐसा सुख पाना ही मोक्ष है। आत्म सुख जो है वो सुख परमानेंट है। आत्म सुख जो है वो सदा सर्वदा है। आत्म सुख जो है वो क्षणिक नहीं है, वो सब दिन के लिए है। किसी प्रकार के आग्रह, ग्रंथि, वासना, राग द्वेष आदि नहीं रहते, तब हर्ष शौक समाप्त हो जाते हैं। सांसारिक प्राणी पदार्थ एवं परिस्थितियों के मिलने बिछुड़ने में कोई मानसिक द्वंद्व नहीं सताता। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको संसार के चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी समय हो, वो उसमें विचलित नहीं होता है। हमेशा आनंद में, परमानंद में, सुख में वो सदैव निरंतर खोए रहता है, मगन रहता है। हृदय में निरंतर शांति सागर लहराता है। यही मोक्ष है, यही सच्चा सुख है। ये सच्चा सुख और मोक्ष अलग चीज नहीं है। ऐसे सुख की उपेक्षा कर मोक्ष क्या वस्तु है जो मिलेगी। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, मनुष्य को तुच्छ एवं बंधनदायी सुखों से छुड़ाकर अनंत सुख का रास्ता बताते हैं। मोह का अर्थ ही है दुख पाते हुए तथा अपना पतन देखते हुए भी उस रास्ते को न छोड़ना। पतंगे अग्नि शिखा में रूप के मोह से चिपकते हैं।
अग्नि के पास जाने पर उनके पंख जलते हैं, परंतु वे उससे हटने की अपेक्षा उसमें और चिपककर जल मरते हैं। मोहग्रस्त संसारियों की यही दशा है। मोह माया और विषय वासनाओं में अपना पतन देखते हुए भी, दुख देखते हुए भी, कष्ट देखते हुए भी, परेशानी देखते हुए भी उनसे दूर होने की अपेक्षा दिनों दिन उन्हीं में चिपकते जाते हैं। उसे अलग होने के बजाय और मोह माया में धंसते जाते हैं और अपने आप को अंधकार में डुबाए जाते हैं। सदगुरु कबीर साहेब जी ने बीजक में कई जगह सब दुख से छूटने तथा सब सुख पाने की बात कही है। मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास, तथा जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही। वे इस रामायणी में कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। सदगुरु कबीर साहिब जी के ख्याल में बंधन ही सब दुख है तथा मोक्ष ही सब सुख है। इसको सरल बनाकर कहें तो मन की पीड़ा, मन का कलेश, मन का दुख, मन का कष्ट, मन का असंतोष, मन के उलझन ही सब दुख है और मन की शांति ही सब सुख है। सब दुख दूर होकर सब सुख कैसे मिलेगा? इसके लिए सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार ही सब दुखों से मुक्ति होने का रास्ता है। विचार ही एक ऐसा चीज है जो आप सारे बंधनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विचार ही एक ऐसा शक्ति है जिसे अच्छा खराब, धर्म कर्म, खाद्य और खाद्य आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पानी से प्यास का दुख दूर होता है, भोजन से भूख का और दवाई से रोग का दुख दूर होता है, किंतु सब दुख सांसारिक साधनों से नहीं दूर होते। यदि सांसारिक साधनों से, संसार के प्राणी पदार्थों से सब दुख दूर हो जाते तो धनी लोग सभी दुखों से मुक्त होते, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा सुविधा है। लेकिन वो भी फांसी लगा के मरते हैं, वो भी दुखी हैं। सब जीव पथिक है, स्वभाव से स्वतंत्र है। अधिकतम लोग मन के वश है, मन के उलझन में है, मन के फेरे में है, मन के बहकावे में है, मन के स्तर में जीने वाले हैं। उन पर हमारी क्या सुवस्था है? भले वे पत्नी, बच्चे, भाई, शिष्य कुछ भी हों, ये विचार करने पर मोह तथा दूसरे को विवश करने का दुराग्रह दूर हो जाता है। और ऐसा हो जाने पर किसी मनुष्य के प्रति मन में क्षोभ नहीं होता। किसी मनुष्य के प्रति आसक्त जब नहीं होता है तब मन में दुख नहीं होता। शरीर की रक्षा के लिए रोटी तथा कपड़े के कुछ टुकड़े चाहिए। इसके अलावा धन की सार्थकता तो दूसरे की सेवा में लगाने नहीं है। ये विचार होने से लोभ अपने आप तिरोहित हो जाते हैं, लोभ खत्म हो जाते हैं। शरीर स्त्री का ही, इस शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, नो विचार करने से वो रमणीय लगता है। थोड़ा विचार कीजिए तो वो हाड़ मांस का ढांचा दिखेगा। थोड़ा और विचार कीजिए तो मिट्टी का पिंड है। विचार की गहराई में उतरिए तो इलेक्ट्रॉन एवं सूक्ष्म कणों का प्रवाह मात्र है। शरीर नाम की स्वतंत्र चीज ही नहीं है। ऐसे सारहीन शरीर में
अविद्या वश ही काम आदि वितर्क उत्पन्न होते हैं, जिनका परिणाम इच्छा, वासना, तृष्णा, उद्वेग एवं अशांति है। ऐसे विचार में काम की कहाँ गुंजाइश? शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त एवं असंग चेतन हूँ। इस विचार के आते ही दुख का लेश भी कहाँ रहेगा? कष्ट का कोई गुंजाइश ही नहीं है, अशांति का कोई जगह नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, विचार करो जिसे से सारे दुख दूर हों। कोई कह सकता है कि मैं तो विचार करता हूं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि विचार की कसौटी है परिहर झूठा केर सगाई। असत्य का मोह छूट जाना, मोह ममता छूट जाना, संसार के प्रति आसक्ति छूट जाना, सारे जड़ की पदार्थों की आसक्ति कट जाना विचार का फल है। कोई सांसारिक राग रंग में डूबा हो और कहे कि मैं विचारवान हूं, तो ये उसका अपने आप को धोखा देना है। विचार उदय होने पर मोह शेष नहीं रहता। लालच लागी जन्म सिराई, आदमी लालच में जीवन बिता देता है। कुछ और खा लूं, कुछ और देख लूं, कुछ और कर लूं, कुछ और पा लूं, कुछ और भोग लूं, ये तृष्णा नहीं मिटती। इसी में बुढ़ापा आ जाता है और मौत आ धमकती है। विवेक प्रधान कल्याणदायी मानव जीवन का सुनहला अवसर माया की मिथ्या लोलुपता में बीत जाता है, मोह माया के लालच में बीत जाता है। इससे बड़ा प्रमाद और क्या हो सकता है। भरम का वंदा ई जग, यही विधि आवे जाए, बड़ा तल स्पर्शी वचन है। इस प्रकार जगत के जीव भरम में बंधे हुए आते हैं जाते हैं, करने भोगने देखने सुनने खाने जीने की लालसा रखकर जो शरीर छोड़ेगा उसे पुनः करने भोगने आदि के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इच्छा का रह जाना ही लौटने का कारण है, चाह का रह जाना ही जन्म लेने का कारण है, विषय वासना का रह जाना ही अगले जन्म लेने का कारण है। विषय प्रपंचों में सुख का भ्रम होने से उसके लिए आज मन भटकता है और यही पुनः जन्म धारण करने का कारण बनता है। वासना ही जन्म मरण का कारण है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अंत में सावधान करते हैं, मानुष जन्म पाई के नर काहे को जहराए। विचार प्रधान कल्याण साधन संपन्न तन पाकर हे मानव तू क्यों उसे खो रहा है। आज के सुनहले अवसर को मत खो। सत्संग सद्विचार एवं सदगुरु का शरण एवं तत्साधनों में लगकर अपना कल्याण कर लेना ही सबसे बड़ा परम चरम सुख है, मानव तन पाने का कर्तव्य है और यही लक्ष्य है। मुक्त होना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।